नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फूल सिंह। आज हम देखेंगे ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अध्ययन करेंगे हम। ब्रह्मांड कितना विशाल है। तो कितना विशाल है ब्रह्मांड? कितना विशाल, कैसे देख सकते हैं कि कितना विशाल है ब्रह्मांड। ठीक है, कितना विशाल। तो इसके लिए हम एक देखेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे पॉइंट लगाया। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बोर्ड पे ये पॉइंट कहाँ पे है, तो आप बोलोगे कि बोर्ड पे है। ठीक है, तो ये बोर्ड कहाँ पे? ये रूम में है। ठीक है, ये रूम कहाँ है? देखिए, मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ, तो ये रूम हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद भाग्यनगर में है। तो उसके बाद ये हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद भारत देश में है। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? पृथ्वी पे, अर्थ पे। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम पे। ठीक है, अभी सोलर सिस्टम में तो अर्थ है। ठीक है, अब सोलर सिस्टम किधर है? सोलर सिस्टम है यूनिवर्स में कहते हैं, यानी तो हम कहते हैं गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। तब मैं छोटी सी बात कहूँगा, तो पॉइंट, अगर ये पॉइंट जहाँ पे है, हम इसे ऐसे ले लेंगे। ये पॉइंट अगर रहा तो मैं कहूँगा ये तो रूम में है। ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ हैदराबाद भाग्यनगर, मैं वहाँ पे हूँ इधर। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में है। तेलंगाना कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया किधर है? भारत देश कहाँ है हमारा? एशिया। ठीक है, एशिया कहाँ है? ठीक है, एशिया है पृथ्वी पे, अर्थ मैं कह दूँगा। ये भारत भी लिख देंगे, ये पृथ्वी। ठीक है, अभी अर्थ कहाँ है? अपन कहते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, देखिए ये पॉइंट रूम में है, ये रूम की हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना इंडिया में है, इंडिया एशिया में है, एशिया अर्थ में है, और अर्थ जो है सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम में जो है ना, यहाँ पे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, जब एक गैलेक्सी है, ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी, ऐसे कई लाखों करोड़ों गैलेक्सी है, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो देखिए, जब छोटा सा बिंदु से लेके यहाँ तक हम यूनिवर्स में जा चुके। ठीक है, तो ये जो माध्यम है, ये पूरा एग्जिस्टिंग है या नहीं? ये इसके अंदर एग्जिस्टिंग है, ये सही है। अभी उल्टा आएंगे, यूनिवर्स के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी, कई करोड़ों, ये ब्रह्मांड जो है ना, करोड़ों गैलेक्सी है इसके अंदर। करोड़ों गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी जो हमने नाम दिया वो है अपनी मिल्की वे गैलेक्सी। आकाश गंगा भी इसे कहते हैं, आकाश गंगा। हमारे पुराने लोगों ने इसका नाम पहले ही दे दिया था, आकाश गंगा। अब ये कहाँ पे है? सोलर सिस्टम में। ठीक है, सोलर सिस्टम में। ये सोलर सिस्टम किधर है? अर्थ पे है। एशिया में है, हम एशिया में इंडिया में है, इंडिया में तेलंगाना में, तेलंगाना में हैदराबाद में। ये रूम में एक पॉइंट लिखा हूँ जो आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये पॉइंट सत्य है। तो ये जो पॉइंट है यूनिवर्स में स्पेस पा गया वो। ठीक है, छोटा सा पॉइंट। अब ये पॉइंट को लेंगे अपन। ठीक है ना, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे? जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट कर रहे थे आजकल की भाषा में। ठीक है, अब यहाँ से जूम इन करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से तो गए, अब यहाँ से जो पॉइंट है, ठीक है, इसे हम लिख देंगे जूम आउट। ये तो बाहर निकले। ठीक है, जूम आउट, बाहर ऐसा मोबाइल में करते गए, अब इन जा रहे। ठीक है, ये पॉइंट किससे बना हुआ है? ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, कहीं पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे हम कहेंगे छोटे छोटे पार्टिकल से, ये पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, ये जो पॉइंट है पार्टिकल से बना हुआ है। अब पार्टिकल किससे बने हुए हैं? कुछ चीज़ से, कुछ पदार्थ से बना हुआ है, तो इसको कहेंगे हम पार्टिकल्स। अगर फिजिक्स के माध्यम से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये हम कहते हैं इसे अणु, या कहेंगे एटम्स। ठीक है, एटम्स, अणु। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो है ना पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स इससे
इससे बने हुए सो है। तो अंतिम जो पदार्थ है सो किससे बना, जहाँ पे बीच में हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स भी है, ठीक है। ये जो एटम है ये किससे बना हुआ है, ठीक है, किस में है, ये पॉइंट किस में है, एटम्स पूरे मिला के ये पॉइंट होता है। और एटम्स के अंदर क्या है, एटम्स के अंदर हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये पॉइंट में हम जो थ्योरी आज जो मानते हैं वो एटम्स है, एटम्स के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अब ये किससे बने हुए हैं और अंदर जाना है हमें, ये किससे बना हुआ है, ये किससे एक्यूमुलेट हुआ, किससे बना है अब सब कुछ। हम यहाँ पे थोड़े नाम दे दूंगा मैं यहाँ से, मीजॉन्स है, लेप्टॉन्स है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिससे ये फॉर्म होता, ठीक है। तो ये देखिए कितना विशाल है ये ब्रह्मांड। हम एक पॉइंट में मैं गया हूँ और ये पॉइंट किससे बना है उसको उल्टा भी गया हूँ, ये पार्टिकल से, पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। आश्चर्य वाली बात ये है कि जब ये सोलर सिस्टम जो है ना, ये सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये सन है, हम इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, सर्कल में नहीं, एलिप्टिकल शेप में, ठीक है, ये है अर्थ, ठीक है। वैसे ही सेम इसकी थियरी में हम कहते हैं जो एटम है ना, एटम के अंदर ये जो है ना न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व अराउंड दी, इसके अंदर गोल घूमते हैं वो ऑर्बिट में, जैसे अर्थ घूमता है, ठीक है। आश्चर्य वाली बात है, इतना विशाल ब्रह्मांड जब ऐसा घूम रहा है सोलर सिस्टम में, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना। एग्जैक्टली सेम नहीं कहते लेकिन पद्धति तो वही है उनकी, एक दूसरे के गोल घूमना है, ठीक है। तो देखेंगे अभी यहाँ पे छोटी बात कहना चाहूँगा, देखिए ये विशाल है, ठीक है, छोटा वाला उसके परिक्रमा करता है, जो विशाल है, जो पावरफुल है, छोटा वाला उसकी परिक्रमा करते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन उसकी परिक्रमा करता है न्यूक्लियस की। तो हम किसकी परिक्रमा करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में हम भगवान को आगे रखते हैं, इसके लिए कहते हैं वो सर्वस्व है, वो सबसे बड़ा है, इसके लिए हम उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा रिलेट करना चाहूँगा जी कि ये जो विशाल ब्रह्मांड है, यानी तो हम ये जो ब्रह्मांड से बाहर निकलेंगे क्या दिखता हमें, और इसके सूक्ष्म पदार्थ में गए तो हमें क्या दिखता है, और ये पद्धति क्या है, और ऐसे हम बिहेव क्यों करते हैं। वैसे ही बच्चे भी देखिए ना, जैसे मैं बोला था ना, ये विशाल है सूर्य, तो अर्थ जो है ना उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। न्यूक्लियस के परिक्रमा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्या करते हैं, कोई बड़ा है तो हम भगवान की परिक्रमा करते हैं। छोटे बच्चे देख लो, छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, वो माँ बाप के आस पास ही खेलते रहते, इधर इधर ही खेलते रहते। वो कारण क्या है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटे हैं, इसके आसपास ही खेलेंगे, उनके जैसा बनना चाहेंगे। ये ब्रह्मांड में ना सिमिलैरिटीज़ बहुत है, एक जैसे कि दिखते रहते, तो इसे जानना, इसे पहचानना बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगेगा। तो ये विशाल कितना बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है। अब इसमें मेरी जगह कितनी, अच्छा प्रश्न है इधर, मेरी जगह कितनी, कहो मेरी जगह कितनी। मैं हूँ, मैं तो ये एक्यूमुलेट कर लिया हूँ माध्यम से, ठीक है, मेरा शरीर है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं ज़मीन खरीदूँगा, मैं जायदाद खरीदूँगा, तो यहाँ पे इतने बड़े विशाल में मेरा क्या है, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कितनी जगह ले पाऊँगा, सोचिएगा, एक मनुष्य कितनी जगह ले पाएगा। चलो देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेरी जगह कितनी छोटी सी, मैं शरीर लूँगा या नहीं तो मेरी जायदाद रहेगी, जो बड़ा छोटा बंगला, 1 बंगला, 2 बंगले, 3 बंगले, जो है पृथ्वी पे है वो, ठीक है, पृथ्वी पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे ना, ये जानने से पहले यहाँ पे थोड़ा मैं क्या कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो आज हम जो अध्ययन करते हैं सबका, इसके क्या नाम दिए गए, तो यहाँ पे ये पदार्थ भी जो है ना, ये पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ किससे बना हुआ है, यहाँ पे है, एक आता है स्ट्रिंग थियरी, स्ट्रिंग थियरी, ठीक है, स्ट्रिंग थियरी में गए हैं हम, और इसके आगे भी है, और इसे हम कहते हैं एम थियरी, ठीक है, एम थियरी। एम थियरी मतलब ये सबसे ब्रह्मांड, थियरी ऑफ एवरीथिंग बोल के लिखते हैं इधर, क्या है, थियरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब सब कुछ इससे बना हुआ है, ये भी किसी से बने हुए हैं। वो आता है जैसे कि स्ट्रिंग आता है, जैसे रबर के जैसे रहते हैं, वो स्ट्रिंग, वो थियरी आया। लेकिन एम थियरी कहते हैं कि सब कुछ उसी से बना हुआ है, और उसके अंदर अध्ययन करेंगे तो शायद उसमें भी कुछ मिल जाएगा, ठीक है।
सो ये विशाल ब्रह्मांड में, ये थियरी में अभी हम है, और हमारी जगह कितनी, हमारा अस्तित्व कितना, हम थोड़े समय के लिए रहेंगे तो हम कितनी जगह ले पाएंगे, ठीक है ना। इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम इतना है, मिल्की वे गैलेक्सी है, गैलेक्सी में इतने लोग हैं। तो यहाँ पर छोटा सा प्रश्न आता है कि क्या हम अकेले हैं। तो ये प्रश्न बाद में देखेंगे, लेकिन ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, इसलिए मेरी जगह है, मैं यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हूँ, ठीक है ना। मेरी जगह है, मेरा शरीर है, और मैं इधर उधर घूम सकता हूँ, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण वाली बात ये है कि ये विशाल ब्रह्मांड तो इतना है, क्या ये सत्य है? सत्य का प्रश्न ऐसा हुआ कि मैं सत्य हूँ कि नहीं। हाँ, मैं सत्य हूँ। मैं सत्य हूँ तो ये भी सब कुछ सत्य है, ठीक है। ये सत्य है तो बनाने वाला कोई तो होगा। बनाने वाला कौन? इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन? सोचिएगा, ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है? मेरे शरीर को मैं बना सकता हूँ क्या? एक मॉलिक्यूल से मैं तो बन गया, ठीक है। आगे आगे जब देखेंगे तो मैं छोटा बच्चा था, फिर बाद में मैं जो पदार्थ खाया हूँ वो धरती से लिया हूँ, तो ये ब्रह्मांड से मैं लेता हूँ और आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मेरी स्वेच्छा है, मुझे जगह भी मिलते हैं, मुझे स्वेच्छा है इस पूरे ब्रह्मांड में मैं कि कहीं भी जा सकूँ, ठीक है। और है कि ये बनाने वाला जो भगवान है, हाँ, बनाने वाला कौन है? जब हम ये सब देखेंगे ना, अलग अलग जगहों पे हम देखेंगे कि ये इतना विशाल है, और ये जो है ना स्थायी, स्थिर है, ठीक है ना। ये कैसा है? स्थिर है। स्थिर मतलब वो जैसा है वैसे है, बदलता नहीं है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है ना। सूर्य कब आता है, सूर्य कब जाता है, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। इंसान निर्धारित कर सकता है कि सूर्य कैसे जाना। तो सोलर सिस्टम में हम जो है ना सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये सूर्य बहुत पुराना है, कितने करोड़ों साल है। हम ये भी थियरी अलग है कि सूर्य कहाँ से उगता, कहाँ से अस्त होता, हम इसके इर्द गिर्द घूम रहे, ठीक है। जब इर्द गिर्द घूम रहे तो हमें लगता कि सूर्य इधर से उग रहा है, इधर से अस्त हो रहा है। तो ये जो सूर्य है ये वहीं है, कितने करोड़ों साल से है, दिन और रात होते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जानना है कि ये जो है ना इतना सब कुछ बनाने वाला है कौन, उसे हम क्या नाम दें। कितने सारी थियरी हो गई, कितने सारे अध्ययन हो गए, कितने सारे साइंटिस्ट है, कितने सारे देश है जो अध्ययन करना चाहते हैं कि ये सब कुछ किससे बना हुआ है, ठीक है ना। रिलीजन के माध्यम से देखेंगे तो हम भगवान बोलेंगे, कोई नाम अलग अलग दे देंगे उन्हें। तो हम कह सकते हैं कि जो बनाने वाला है ना वो है भगवान। क्योंकि इतनी शक्ति तो हमारे में है नहीं, ठीक है। हम भगवान को हम बोलेंगे कि ये किसने बनाया? भगवान ने, ठीक है ना, ईश्वर ने, हम कहेंगे ईश्वर, ईश्वर ने बनाया। क्यों? ईश्वर ही क्यों बना सकता, हम क्यों नहीं बना सकते? असंभव। मैं मेरे शरीर को बना नहीं सकता, मेरे शरीर का मैं उपयोग कर सकता हूँ, मैं इसे यूज़ कर सकता, लेकिन मैं बना नहीं सकता इसको। ये मेरे हाथ कैसे होना चाहिए, कैसे आने चाहिए, ठीक है। तो ये विशाल ब्रह्मांड में, मैं इतने विशाल ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व है। देखिए कितनी सुंदर वाली बात है। ये सब कुछ मैंने, ये रियल है, ठीक है ना, ये सत्य है। ये सत्य में मैं भी सत्य हूँ। इतने विशाल ब्रह्मांड में, इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने, देखिए मैं बस इतना कहूँगा, इतने विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी में मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ। कितनी सुंदर सी बात है। और ये भी नहीं है, इससे ज़्यादा आगे ये भी है कि ब्रह्मांड जो है ना, पृथ्वी जो है ना, ये ना ऋतुओं के साथ आती, ऋतुएं के साथ आती, ऋतुएं आएंगी, ऋतुएं जाएंगी। तो ये जो माध्यम है, हम थोड़ा ध्यान देंगे तो जब यहाँ से हम इधर आते हैं ना, ये समर का समय चल रहा है तो हम शायद इधर है, ठीक है। समर जब पूरा चले जाएगा फिर आएगा ऐसा, तो ये 365 डेज़, एक साल जब कहते हैं, यहाँ पे ऋतुएं चेंज होती, ठीक है। तो अगर थोड़ा ज्ञान देकर, ज्ञान में अध्ययन कर कर अपन देखेंगे ना, तो इससे लगा कितना सुंदर है ये विश्व, भगवान ने बनाया हमें। तो ये ऋतु है, और ऋतु है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सब किसके लिए? मेरे लिए। क्या? हाँ, मेरे लिए। कारण क्या है? मैं जब हूँ इधर, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं इधर जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ।
मैं यहाँ पे अध्ययन कर सकता, अनुभव कर सकता कि हाँ मैं अब कहाँ पे हूँ, समर में हूँ, ठीक है, गर्मी हो रही है हमें। ये जो चीज़ है ना, अगर यहाँ पे ये नहीं होता, मान लो ये सूरज वैसे ही रहता, सर्कल में रहता, तो दिन वैसी रात वैसी, ठीक है ना, ना समर ना पानी आना, कब आता पता नहीं, कब ठंडी होती पता नहीं, इतने समय ठंडी रहेगी, इतने महीने गर्मी होगी ये भी पता नहीं। तो ये ना कितनी सुंदर सी वाली बात है। अगर यहाँ रहे तो आम आता, ठीक है, आम खाते हम, सर्दियों में कुछ और खाएंगे, ठीक है, ये बहुत सुंदर है। तो इस जीवन में मेरा तो कुछ अस्तित्व है, इस ब्रह्मांड में मैं हूँ, इसके लिए मेरा अस्तित्व है, मैं इधर उधर जा सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। मेरा कुछ अस्तित्व है इस दुनिया में, तो मैं कुछ कार्य करूँगा, मैं कुछ अच्छा कार्य करूँ, मैं जान लूँ। जानने से पहले, करने से पहले मैं थोड़ा अध्ययन तो कर लूँ, थोड़ा ज्ञान तो प्राप्त कर लूँ, जो ज्ञान है वो मैं ज्ञान प्राप्त करूँ, आगे बढ़ूँ, मैं जीवन में आगे बढ़ूँ, मैं कुछ अच्छा कार्य करूँ, ताकि मैं एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकूँ सबको, ठीक है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की, इस विशाल पृथ्वी की अगर हम कहेंगे तो पृथ्वी पे ना सूर्य की रोशनी आती फिर जाती, ठीक है। तो ये बनाने वाला सूर्य, चंद्र, ये ग्रह, ये अलग अलग बनाने वाले कौन हैं? ये भगवान है, ठीक है। अभी इसमें ना ये सब कुछ कैसे चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। मैं आज आया हूँ, कल थोड़ा लेट आऊँगा, ठीक है, फिर बाद में कल मैं थोड़ा लेट सोऊंगा, लेट उठ के आऊँगा। तो इंसान का ये जो कार्य है आगे पीछे थोड़ा चलते रहता है। लेकिन क्या सूरज लेट हो सकते क्या? नहीं, सूरज स्थायी है। तो ये जो है ना स्थायी है, ये स्थायी कहेंगे, यानी तो फिर हम कहेंगे इसे अंग्रेजी भाषा में से कहते हैं हम कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी आजकल बहुत बात दे रहे हैं कि कैसे हमें करना चाहिए, मतलब समय समय पर ये होता ही है, ठीक है। चंद्रमा वही गति से यहाँ पे चक्कर काट रहा है, ऐसे वैसे ही हम पृथ्वी सूरज की चक्कर काट रही है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी है, ठीक है ना, वो करते जाना, वही समय पे वही करना है कार्य। तो ये स्थायी होने से क्या, जब भी हमारा जीवन चल सकता। मान लो कल को सूरज नहीं आए, पृथ्वी रुक जाए, हम कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये अच्छे से काम कर रहे हैं, इनकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है ग्रहों की, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। ये वैसे है, वैसे कार्य कर रहे हैं, वैसी कंसिस्टेंसी चल रही, तभी अपना कार्य होता, नहीं तो हमारा कार्य नहीं होता। तो ये क्या है? स्थायी, स्थिरता से चल रही है, स्थिरता से चल रहा है, स्थिरता है उनमें, ठीक है ना, तभी हम मनुष्य कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सूरज, चांद और ये पृथ्वी कितने ही पहले फॉर्म हो गई थी, बन गई थी, हम तो अभी आए ना। मनुष्य जो है ना इस पृथ्वी पे बाद में आया, ठीक है, इवॉल्व जैसे हम कहते हैं, होने के बाद में हम देख रहे हैं अभी इसके, लेकिन ये तो उसकी उत्पत्ति तो बहुत पहले हो गई थी ना, हमारे लिए हुई क्या, ये प्रश्न है। तो भगवान ने ना इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। भगवान ने हमें जो बुद्धि दी इंसान को, उसके बारे में अपन देखेंगे, भगवान के बारे में देखेंगे अगला एक वीडियो में। लेकिन अब बस यहाँ पे देखने से कितना विशाल ब्रह्मांड है, उसमें ना मैं कितना छोटा सा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुंदर वाली बात है कि मैं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि ब्रह्मांड में ना मेरा कुछ अस्तित्व है, तभी आप अच्छे से कार्य कर पाओगे। थोड़ा सा ज्ञान हमें इसका प्राप्त कर ले। तो दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड में एक अच्छी सी बात है, वो क्या है? इस पल, एक क्षण आप हो, इसका आनंद मनाओ। मैं हूँ, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कुछ करूँगा, मैं नीचे नहीं गिरूँगा, मैं हारूँगा नहीं, हारूँगा भी तो फिर प्रयत्न करूँगा, कुछ सीखूँगा। क्यों? ये विशाल ब्रह्मांड है, इसमें मेरी जगह कुछ है, मैं कुछ कार्य करूँगा। तो ऐसे ही अच्छे विचार लेकर हम आजीवन में आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो में हमने क्या देखा, ये कितना विशाल है ब्रह्मांड। आश्चर्य लगता जब इतना ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम इधर से उधर जा सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता है। मैं बोलना भूल गया था इधर, यहाँ पे जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, पृथ्वी पे हमारी क्या है? स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। इस पृथ्वी पे हमारी क्या है? स्वतंत्रता है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सभी के लिए वही समय है, 24 आवर्स, ठीक है ना, 24 घंटे जो है सप्ताह के वही है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ,
मैं आंखें खुली, मैं जीवित हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैं दीनहीन लाचार क्यों बनूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ अच्छा कार्य करके दिखाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ का प्राणी हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी सांसें चल रही है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इतना वाला सुंदर है, हम स्वतंत्रता है इसके अंदर मेरी, ठीक है। इस विशाल ब्रह्मांड में मैं कुछ हूँ, मेरी जगह कितनी, तो ये भूल जाओ कि हम कितने समय तक यहाँ रहेंगे और क्या क्या लेकर जाएंगे, क्या देकर जाएंगे, कुछ भी नहीं लेकर नहीं जाएंगे, ये तो हमें पता है। यहाँ सिकंदर को बोले थे ना, पूरा विशाल पृथ्वी लूट लेने गए थे उन्होंने, ठीक है, सबको मार रहे थे, सबको ले रहे थे कि उनका ज़मीन लेने थे। तो जब भारत में आए तो यहाँ के लोग डर रहे थे, तो उन्होंने क्या, भाई जाके, यहाँ के लोग डरते नहीं, क्या कारण है इनका, पूछेंगे, जाकर पूछ कर आओ। थोड़े सैनिकों को भेजे और वहाँ पे एक साधु जैसा व्यक्ति था और उनको बोले कि भैया चलो बुला रहे आपको राजा, हमारे सिकंदर द ग्रेट, महान राजा बुला रहे हमारे। तो बोलते कि राजा को मिलना है हमें, तो तुम्हारे राजा को बोलो हमसे मिलने के लिए आ जाए, मैं क्यों आऊँ उधर। ए मूर्ख, तू समझता नहीं, राजा तुझे मार देंगे। और बोले मारेंगे तो मारेंगे, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो वो कहते ये क्या है, इसको डर ही नहीं है, हाँ, जरा भी डर नहीं कि मृत्यु इसके सामने समक्ष ठहरी है, उसको डर नहीं। तो बोलते मुझे कुछ डर नहीं, आपके राजा को मिलना है तो आके मिल सकते हैं हमें, मुझे इच्छा नहीं है मिलने की उनके, आपके राजा को है मेरी इच्छा मिलने के लिए, तो आप राजा को बोलो। तो लोग कहते कि अगर इसे मार देंगे, ठीक है ना, लेकिन राजा को क्या क्या बोलेंगे, सिकंदर को जाके क्या बोलेंगे। तो वो कहते कि ठीक है, इसको राजा को जाकर बोल देंगे कि ये ना सुन रहा नहीं, क्या करें अब, इसको मार दे या ना तो फिर पूछ कर आएंगे। तो राजा के पास जाते और बोलते कि डरता नहीं, करता नहीं, और ऊपर से बोल रहा कि ख़त्म कर दो। तो राजा को आश्चर्य होता है, पूरे पृथ्वी पे जब मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो डरते लोग ज़मीन दे देते अपना, उनके साथ उनके नीचे गुलामी के लिए मान जाते। तो ऐसा कौन सा ये जगह है जब मान रहे नहीं लोग। तो वो सिकंदर महान जब आए थे तो उन्होंने जाके उनको बोले क्यों आप इतने डर नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो बोलते ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, शरीर को नश्वर कर दोगे, ठीक है। वो नाच रहा था, ठीक है ना, तो जो साधु है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो उनके पास थोड़ा सा ज्ञान था, उन्होंने नाच रहे थे। तो राजा घोड़े पे ठहरे हुए थे और ये नाच रहे थे, हंस रहे थे। तो उन्होंने बुलाया उसको, आपको डर नहीं लगता, आप हंस रहे नाच रहे क्यों। तो ना, तो तू कितना मूर्ख है अलेक्जेंडर, कि तू पूरी पृथ्वी लेने के लिए गया, ठीक है, लेने के लिए निकला, जब तू मर जाएगा तेरे को गाड़ने के लिए कितनी जगह आवश्यक है। तो बोले कितनी जगह आवश्यक है, बोल नहीं पाया कुछ भी। तो ऐसा अस्तित्व है, तो क्या लेकर जाएंगे हमें, कितना लेकर जाएंगे पृथ्वी से, इतनी विशाल दुनिया में, इतनी बड़ी पृथ्वी से क्या लेकर जाएंगे। खुश रहो, कुछ नहीं है तो खुश रहो, कुछ है तो आनंद बनाओ, दुख नहीं चाहिए, बहुत कुछ है, हम श्रम करेंगे, अवश्य करेंगे, क्यों, हम जीवित हैं, हमारे हाथ पर ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते कार्य, दीनहीन लाचार हमें बनना नहीं, ठीक है ना। अरे पृथ्वी का जगह तो हमें चाहिए ही, लेकिन अच्छे कार्य के लिए, संस्कृति के कार्य के लिए हमें चाहिए, ठीक है। मेरी जगह कितनी जगह चाहिए हमें, लेकिन अच्छे कार्य के लिए, याद रखिए, गलत काम हमें नहीं करना है, ठीक है। ये इतनी सुंदर सृष्टि में हम गलत काम क्यों करें, उसका आनंद लें। तो इतनी बड़ी विशाल दुनिया है, तो भगवान कौन है, इसको बनाने वाला कौन, तो हम कहेंगे ईश्वर, बनाने वाला ईश्वर कहते, आप भगवान कह लो, कई अलग नाम दे दो, अल्लाह कहते, ठीक है, गॉड कह लो। यहाँ पे ये तो अस्तित्व है, ये तो सत्य है कि सब कुछ है, आप उसका नाम क्या भी दे सकते, ठीक है, कई रिलीजन में अलग अलग नाम दे, अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ये सत्य है, ठीक है। ये ऋतु हैं, ठीक है, ये ऋतु ऐसे कितना सुंदर दिखता है। अध्ययन की, जब आपको आम खाने का मन लगे तो याद रखिएगा, ये फिर से आएगा अगले साल 365 डेज़ के बाद में। ये किसने बनाया, क्यों बनाया, मेरे लिए ना। ये अध्ययन कीजिए, मैं भगवान की सेवा करता हूँ या भगवान हमारी सेवा करते हैं, सोचिएगा। सूर्य चंद्र आकाश, ये कैसे है, ये स्थिरता है, इनमें स्थिरता से चल रहे, तभी अपना कार्य होता है इधर, ठीक है ना। जब तक स्थिरता पे नहीं है तो हमारा कार्य नहीं होता। अगर सूरज को अपनी रोशनी देना बंद कर दे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हम जब देखें तो आनंद आता कि हाँ मैं कुछ हूँ। और यहाँ पे ये सब कुछ, ये जो है ना, अध्ययन कीजिए किधर किधर है, फिर ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है और इसमें थोड़ा सिमिलैरिटी है, सेम जैसे दिखते हैं, जैसे बच्चे भी इर्द गिर्द घूमते हैं ना, वैसा है। और अंतिम जो है ना, एम थियरी जो है आज विश्व में कही जाती, इसका मतलब ये है कि थियरी ऑफ एवरीथिंग, वहाँ पे ये इससे बना हुआ, ऐसे बना, ठीक है। अध्ययन करना और उसका आनंद उठाना अलग बात है, ठीक है। आप कैसे दूध गर्म करते हो, कैसे मलाई बनाए तो अलग बात है, आप कितने अच्छे से बना लो, लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाओगे तो क्या फ़ायदा,
ठीक है। तो यहाँ पे आनंद लेने वाली बात है। अध्ययन तो हमें करना है, सुबह उठेंगे, कार्य तो करेंगे, इस जीवन हमें मिला, हम कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपका प्यार हमारे ऊपर बने रहे। नमस्कार।